हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टफ क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट को। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 12 क्लास देखे ले लिए हैं। टोटल 12×5 60 क्वेश्चन के आसपास हम लोग सॉल्व किए हैं इस वाले सीरीज में, नंबर सिस्टम में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट को। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट को, CONCPT, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब होता है 10th डिजिट, 10th मतलब 10th डिजिट या तो लास्ट डिजिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है 10th डिजिट, यानी 10वां, मतलब 2 अंक का वो डिजिट होना ही चाहिए, 2 अंक का, यानी 2 डिजिट का अंक होना ही चाहिए, या तब तो ही लास्ट डिजिट निकालेंगे। जैसे आप बोलेंगे एक में यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो यूनिट पे ही है, यानी एक ही डिजिट है, तो इसमें क्या निकालना है? 2 तो यूनिट डिजिट है ही, यानी 2 तो 2 यूनिट डिजिट है ही। 3 बोलेंगे तो 3 भी 1 डिजिट का संख्या है, ये भी तो 3 ही हो जाएगा। बट जब हम बोलेंगे 10 तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, यानी इकाई अंक जो होगा वो 10 होगा। जब बोलेंगे 12 तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा, 2 यहाँ पे होगा। अगर हम बोले 145, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट बोलेंगे तो यहाँ पे यूनिट मतलब तो इकाई, यानी पे इसका जो इकाई अंक वो 5 होगा। 1 से लेके 9 तक में तो यूनिट डिजिट वही सिर्फ जो प्लेस वैल्यू है तो वही भी प्लेस वैल्यू ही हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी 1 से लेके 9 तक का यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 या 1 से लेके 9 तक के जो होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्या ही यूनिट डिजिट कहलाती है। बट जब 10th प्लेस आ जाता है तो उसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको पड़ता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है फिर यूनिट डिजिट क्या होता है। यहाँ पे अगर 10 नंबर लेते हैं, यानी 12 संख्या लेते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे वही हुआ कि 10th कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है यहाँ पे 10th प्लेस या तो लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट है, ये भी लास्ट डिजिट है, ये भी लास्ट डिजिट है, ये भी लास्ट डिजिट है। और इससे रिलेटेड हम लोग अब कुछ सवाल भी करेंगे। इससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है इससे। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का जो यूज होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के निकालने में यूज होता है। जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे एक लेते हैं संख्या, मान लेते हैं कि परफेक्ट, इससे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालने सीख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब है n इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बोले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर n जो है n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब ये है n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी हो सकता है जब n इज रेशनल नंबर। अंडर रूट n इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पे p जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के रूप में होता है। अंडर रूट जो n होगा वो अंडर रूट n जो है वो एक रेशनल नंबर होना ही चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि जब तक अंडर रूट n रेशनल नंबर नहीं होगा, p/q के फॉर्म में नहीं आएगा, तो तब तक n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है। जैसे कि अंडर रूट अगर हम 5 लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अंडर रूट 4 लेते हैं तो ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। मतलब अंडर रूट 4 लेते हैं, ये 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 जो है एक रेशनल नंबर है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है परफेक्ट SQUAR स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो तो अंडर रूट 4 होगा या तो अंडर रूट 625 लें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी ये इसका 2 हो जाएगा, ये 25 यानी 2.5 हो जाएगा। ये जो है p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर है। बट अंडर रूट 5 जो था वो एक इरेशनल नंबर था, इसको p/q के रूप में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एक रेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब वो एक रेशनल नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो एक रेशनल नंबर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है वो एक रेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है?
परफेक्ट स्क्वायर का जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का PARFACT परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है 2, 3, 7, 8, ये परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का ये यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 यानी 2, 3, 7, 8 जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका ये 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है। यानी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ये संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। यहाँ पे ये 9 है। परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ये संख्या हो सकती है 9 या तो 6 या तो 5 या तो 4 या तो 1 या तो 0। यानी परफेक्ट स्क्वायर का जो संख्या होगा वो यही उसका यूनिट डिजिट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, 4 होगा, 1 होगा, बट यूनिट डिजिट ये जो है, ये संख्या यूनिट डिजिट जो ये है, ये जो यूनिट डिजिट है ये कभी 4, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। ये जो है कभी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे है परफेक्ट स्क्वायर का जो है यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, बट 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। और यूनिट डिजिट का जो है, यूनिट डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और एक इसका एक और रूल है उसको भी हम देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका जो है किसी भी संख्या का अगर परफेक्ट स्क्वायर है वो, तो उसका लास्ट टू डिजिट 1 से लेकर 24 के स्क्वायर का स्क्वायर 1 से लेकर, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 361 है, इसका लास्ट डिजिट 61 है, ये कितना है 18, 361 होता है, यानी 18 का ये स्क्वायर है, 18 का ये स्क्वायर है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 61 है। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे अभी उसको क्या कॉन्सेप्ट है वो, अगर किसी भी डिजिट का लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, किसी भी, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होगा। यानी 1 से लेकर 24 का जो स्क्वायर होगा, 1 से लेकर जो 24 का स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट जो होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का, उसका यही 24, 1 से लेकर 24 तक का, 25 नहीं 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा, तो वो संख्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यही 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट की संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। अगर कोई संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि 25 के स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर 625 हुआ, ये जो लास्ट 2 डिजिट है, ये जो लास्ट 2 डिजिट है, एक संख्या क्या है, ये कितना का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे यही कहा बोला गया है, ये 1 से लेके 25 तक का जो स्क्वायर होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसी तरह ये 24 का जो स्क्वायर होगा, 576, यानी इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, ये तो सिंगल डिजिट में आ गया।
मतलब 10th के ऊपर जो संख्या है 10th से लेकर ऊपर में देते हैं 11, 12, 13, 14, 15 सबका जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 24 तक के स्क्वायर का ही लास्ट 2 डिजिट आएगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 76 है तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वह संख्या उस संख्या का होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट का ही बराबर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 76 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, इतना तो समझ लें। अब हम लोग एक और देखेंगे, अगर किसी भी संख्या को इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 9 then leaves remainder only and only 0, 4, 7, 1 यानी 1047 यानी किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे, अगर उसको वह रिमाइंडर अगर उसका रिमाइंडर ये संख्या आ रही है यानी 1047, कोई भी संख्या में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड करेंगे और उसका लास्ट जो डिजिट होगा सिर्फ लास्ट डिजिट ने अगर उसका रिमाइंडर 1047 आएगा तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर 25 है, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 18, 18 5 24 यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 5 आ रहा, 24 को है ना 24 में 18 को एग्जांपल नहीं लेते हैं, 24 को नहीं लेते हैं, 25 को लेंगे परफेक्ट, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एग्जांपल लेते हैं 25 को, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 7 25 यानी इसका जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 7 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ये 25 का है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको 9 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 7 आया आ रहा है। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसको 9 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 01047 आ रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस रूल से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए यूज करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो इस रूल से ही बन जाएगा। जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि रिमाइंडर 10147 कैसे आता है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा 64 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 9 तक ही लेते हैं और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो अगर 1 की स्क्वायर करेंगे, अगर इसको
इसको इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। अगर इसमें 9 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसका अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, इसका 9 7 16 7 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर अगर 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, सॉरी 9 से डिवाइड किया 9 7 16 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर में रिमाइंडर करेंगे इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। 0 1 4 7 अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे 9 चौके 36, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसको रिमाइंडर कितना आ जाएगा 49 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 49 में 9 5 45 4 आ जाएगा। अगर इसमें 64 में अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 5 45 9 6 54 9 7 63 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। यानी जो रिमाइंडर आ रहा 0147 कहीं आ रहा, सिर्फ 1 4 0 और 7 रिमाइंडर किसी भी संख्या का अगर वर्ग को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर सिर्फ 1 4 0 7 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 0 1 1 0 4 7 अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे 9 से अगर रिमाइंडर इतना आ रहा है तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि AB7n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। यहाँ पे जो है AB7n जो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे पहले एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, n इज ए 3 डिजिट नंबर, n जो यहाँ पे है ये एक 3 डिजिट नंबर है। क्या है 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। अब बोल रहा है कि n स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है, यानी डॉट 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 54 आ रहा है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछ रहा है। यानी मेरे पास क्या है n स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 54 नहीं है, डॉट 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 करके इसका आगे भी कुछ संख्या है। तो बोल रहे हैं n स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉट 54 है। इसका लास्ट 2 डिजिट दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है लास्ट 2 डिजिट मेरे पास दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकता है, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का ही लास्ट 2 डिजिट हो सकता है। 1 से लेकर 24 तक के किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट यही हो सकता है। यानी 1 से 24 तक के स्क्वायर जो करेंगे उसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही संख्या लास्ट 2 डिजिट हो सकता है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 54 है। अब इससे इस 54 किसका आ सकता है, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 54 नहीं होता। यानी ये इसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं। एक और रूल है इसका, अगर n स्क्वायर है और इसका लास्ट 2 डिजिट 54 है तो ये इवन नंबर के स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर है तो ये जो ये n होगा ये एक इवन नंबर होगा, और ये इवन नंबर होगा और इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे, अगर इसको 2 इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर को स्क्वायर करके अगर लास्ट डिजिट 4 किसका आ सकता है, या तो वो संख्या 2 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है। क्योंकि 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। यानी लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 2 और 8 हो सकता है। यानी n का जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 या तो 8 हो सकता है, 2 या 8 हो सकता है। ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। ये अगर इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर किए हैं। ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 5 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, बट ये लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है। यानी n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा, नो वैल्यू POSSIBLE। यानी इस वाले क्वेश्चन का नो वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का अगर n स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का n स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट 5 4 नहीं आ सकती है। इसीलिए n का वैल्यू जो है नो वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ बोल रहा है AB7n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। AB जो है यहाँ पे AB7n जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछ रहा है। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे n का वैल्यू पूछ रहा है। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 7n है, और लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकता है 1 से लेके 24 के स्क्वायर का लास्ट 24 के स्क्वायर जो होता है उसी का लास्ट 2 डिजिट हो सकता है। बट लास्ट 2 डिजिट में एक डिजिट हमको पता है 7,
अगर 7 पता है तो इसमें n का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक पॉसिबल है। तो 71 किसी भी लास्ट टू डिजिट का 71, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में किसी भी संख्या का 71 लास्ट टू डिजिट नहीं हो सकता। 72 भी नहीं हो सकती है, 73 भी नहीं होता है, 74 भी नहीं होता है, 75 भी नहीं होता, 76 होता है, 76 होता है। तो n का वैल्यू 1 क्या आ गया, n का वैल्यू 1 क्या आ गया, 6 n का वैल्यू 6 है। 77 होता है, किसी का नहीं होता है। 78 होता है, नहीं होता है। 79 नहीं होता है, यानी सिर्फ 6 ही पॉसिबल वैल्यू है। यानी जो संख्या बनेगी वो ए बी 76 बनेगी। लास्ट टू डिजिट 76 किसका होता है, 24 का होता है, 24 का होता है लास्ट टू डिजिट। यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। यानी n का वैल्यू सिर्फ एक पॉसिबल है, ओनली 1 पॉसिबल, यानी वो 6 है, यानी 1 वैल्यू पॉसिबल है, वो यानी 1 वैल्यू पॉसिबल। यानी इस वाले क्वेश्चन का 1 वैल्यू पॉसिबल है, आंसर ये हो जाएगा 1 वैल्यू पॉसिबल, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 36 5 62 आर्मी मैन दे वांट टू फॉर्म ए स्क्वायर, यानी इतना आर्मी है और ये चाह रहा है कि स्क्वायर बनाने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देन हाउ मेनी आर्मी मैन विल बी रिमाइंड, यानी कितने आर्मी को इसमें डिवाइड मतलब घटा दें, कितना मतलब 36 मेरे पास 56 टू एक इतना टोटल नंबर है, इसमें कितना घटा दें जो कि जो नंबर आएगी वो एक स्क्वायर हो जाएगा, वो एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा, नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये परफेक्ट, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग कितना इसमें घटा दें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें कितना घटाना है तो ऑप्शन से एलिमिनेट इसको कर लेते हैं। मेरे पास संख्या क्या है 36 56 2 है। अगर हम 36 को इसमें घटाते हैं 62 में 36 घटा लेते हैं, 36 12 में 6 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में 2 26। किसी भी संख्या का 1 से लेकर 24 तक में 1 से लेकर 24 तक की स्क्वायर जो होता है, 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर होता है उसका लास्ट टू डिजिट 26 किसी का नहीं होता, यानी 36 तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे फिर घटा लेते हैं 62 में 65 घटा लेते हैं, 62 में 65 नहीं घटेगा, एक संख्या और ले लेते हैं 600, इतना 12 में 5 गया, 12 में 5 गया 7, यहाँ 5 बच गया, 15 में 6 गया 9, 97। 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में 97 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, लास्ट टू डिजिट नहीं हो सकता, यानी 65 भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। और एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम 562 में 97 को घटा कर देख लेते हैं, 97 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 15 में 6 9 गया 6, 65। किसी भी संख्या का 1 से 24 तक की स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट टू डिजिट 65 नहीं होता है, यानी ये भी संख्या नहीं हो सकती है। अब एक बार और घटा के देख लेते हैं, 562 में 81 घटा लेते हैं, 12 में 1 2 में 1 गया 1, 16 में 8 गया 8, 81। ये 9 का स्क्वायर है, यानी 1 से 24 तक के बीच का स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट हो रहा है, यानी सिर्फ इसका पॉसिबल वैल्यू 81 होगा इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ भी बोल रहा है कंसीडर द, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बोल रहा है स्टेटमेंट कंसीडर करके बताइए राइट है रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है, नो इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 4k + 3 where k is an integer can be expressed as sum of two integer। कहने का इक्वेशन क्या बोल रहा है कि किसी भी इंटीजर का अगर किसी भी इंटीजर को अगर 4k + 1 के रूप में लिखना है तो वो सम ऑफ 2 स्क्वायर का हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि किसी भी 2 इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो उसको क्या 4k + 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि इवन जैसे कि दो मतलब मेरे पास 2 ऑड नंबर है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या इसको हम 4k + 3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, सम ऑफ 2 स्क्वायर किसका कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 स्क्वायर किसका, इंटीजर का, k इज इंटीजर है तो इंटीजर का, तो इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 2 इंटीजर बोल रहा है, तो 2 इंटीजर क्या क्या हो सकता है, या तो a1 का स्क्वायर करेंगे, a1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4k + 3 के रूप में रिप्रेजेंट होना चाहिए, या तो एक और लेंगे एक इवन लेंगे और इसको अगर सम करेंगे तो वो 4k + 3 के रूप में रिप्रेजेंट होना चाहिए, या तो दोनों ऑड ले सकते हैं, दोनों ऑड का स्क्वायर करना होगा और उसको भी रिप्रेजेंट करना होगा 4k + 3 के रूप में। ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। अब तीनों वैल्यू का सुटेबल है या नहीं उसको चेक करना है। इवन का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या इवन होना, ये जो संख्या आएगी वो इवन होना चाहिए,
यहाँ जो संख्या आएगी वो इवन होना चाहिए, यानी इवन इवन का स्क्वायर करेंगे, इवन का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर करेंगे, दोनों इवन का स्क्वायर करके इवन जो नंबर आएगी वो इवन होना चाहिए। बट ये नंबर इवन नहीं है, क्योंकि 4 के जो फॉर्म होता है इवन नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं 2n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 क्रॉस कर दिए यानी 4n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 के तो इवन नंबर है बट इसमें 3 ऐड किया गया है, अगर 3 ऐड कर दिए तो ये एक ऑड नंबर बन गया, ये एक ऑड नंबर बन गया। और इवन का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड नंबर कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक ऑड है एक इवन है, ऑड का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 9 4 13 यही आ रहा है। बट यहाँ पे इस तरह चेक नहीं करना है, यहाँ पे तो मेरे पास कोई डिजिट तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे ऑड का स्क्वायर किया गया है, तो ऑड का स्क्वायर किया गया है तो ऑड जो होगा वो उसका रिमाइंडर कितना आ सकता है, ऑड का ऑड में अगर इस फॉर्म से 4 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑड अगर ऑड इवन नंबर है ये इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, ये इस इवन नंबर को बोल रहे हैं। इवन नंबर जो है इवन नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल है उसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इवन नंबर को इवन नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि अगर मेरे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 2 बार में कट गया, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी इवन नंबर को अगर इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी। बट ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से, यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है 4 के, इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब इवन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, इवन इंटीजर को ऑड इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में, सॉरी ऑड इंटीजर को 8k+1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये तो कट जाएगा 8, बट इसमें एक जो है इसका रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी इसका जो इस वाले टर्म का जो होगा वो 0 + 1 हो जाएगा, यानी ये एक ऑड नंबर ही बन जाएगा, यानी ये भी एक ऑड नंबर बन जाएगा। अगर ये ऑड नंबर बन गया तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब ऑड का स्क्वायर करेंगे, अगर ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर करेंगे, अगर ऑड का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 25, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34 34, यानी ये एक इवन नंबर ही आ जाएगा, ये भी एक इवन नंबर आ जाएगा, यानी ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं नो इंटीजर ऑफ द फॉर्म, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि 4k+3 के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है, वेयर कि एज इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 स्क्वायर। ये आंसर, ये भी स्टेटमेंट ये सही है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 8k+1, किसी भी ऑड इंटीजर को कैन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 8k+1 को, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर को, यानी ऑड का जो ऑड इंटीजर होगा उसको स्क्वायर करेंगे तो उसको हम लोग 8k+1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए हैं। इसका अगर इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इंटीजर के स्क्वायर कर दे तो वो 8k+1 के रूप में कैसे रिप्रेजेंट होता है, यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ सी। अब बोल रहा है इफ 4k इज ए पॉजिटिव इंटीजर